स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज की जय। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य
सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम, संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम। मान तजी संतन के मुख से, मान तजी संतन के मुख से, प्रेम सुधारस पीजे हो प्रेम सुधारस पीजे हो निश दिन संत समागम, संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। अंतर कपट मेट के अपनो, अंतर कपट मेट के अपनो, ले उनको मन दीजे हो ले उनको मन दीजे हो निश दिन संत समागम, संत समागम कीजे हो निश दिन संत समागम। भव दुख टळे बड़े सब दुष्कृत, भव दुख टळे बड़े। फाइव स्टार होटल में जाके आनंद करने के लिए अपन नहीं आए। हाँ जी, सब सगवड़ता देगा, टाइम सर खाना पीना देगा,
अब मेरा गुजराती रसोई थोड़ा हो गया तो पंजाबी टाइप का रसोई करके देगा, है उसमें वो खंड शक्कर बक्कर नहीं डालेगा और ऐसा ऐसा कुछ भगवान के दरबार में है। ये काका जी बहुत शुरुआत की बात करते हैं कि जब पंजाबियों को नहीं चीनी डाला हुआ पसंद नहीं आता है दाल वगैरह में, अब तो नहीं डालते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई तो टेस्ट नहीं आया क्या, पूछते हैं कि आज कोई गड़बड़ हो गई क्या। हमने पहली बार यहाँ पूड़ी देखी थी तो मैंने तो पूछा ये पूड़ी है पूड़ा है क्या है, और हमारे गुजरात में वो गोलगप्पा जैसी पूड़ी है उसमें वो खंड शक्कर बक्कर नहीं डालेगा और ऐसा ऐसा कुछ भगवान के दरबार में है। ये गीता मंदिर में बड़ी फैसिलिटीज मिल गई तो ऐसा भडली भर जाना मुफ्त में कि सारा वर्ष चले। ये गीता मंदिर में बड़ी फैसिलिटीज मिल गई तो ऐसा भडली भर जाना मुफ्त में कि सारा वर्ष चले। ये अपना 1 महीने का जो शिविर है वो ऐसा शिविर है, हम 1 महीने ऐसी कथा सुन जाए, ऐसा भजन कर जाए कि सारे साल का मतलब जैसे कल मैं बताया ये रिजनरेटिंग कोर्स है पूरा। कन्हैयालाल ने सोचा कि मैं सारा महीना तो कैसे आऊं, प्रारंभ कर जाऊंगा पर पूर्णाहुति में भी आना। हाँ 12 जून को करेंगे, आप 12 को 11 की रात को आ जाओ, अपेक्स में बुक करा दो अभी अजय से, अरे क्या इसका नाम अनुज, तो वो 11 की रात को आप आओ 11 जून और 13 की शाम को चले जाओ। सैटरडे संडे ही होगा मेरे के, नहीं ऐसा तो नहीं है मेरे, 12 जून 13 जून जो भी हो, लो 12 को सैटरडे है तो मतलब 11 की रात को आओगे। बहु को फ्लाइट ऐसी रखो यार, तुम भी जगाओ हमें भी जगाओ, कोई ऐसी फ्लाइट पकड़ो, ये सहारा पे सहारा रखने जैसा नहीं है। हाँ चलो तो ऐसा भडली भर जाना मुफ्त में कि सारा वक्त ले। और यही चीज कल मंगल प्रवचन में हम बोलेगा, लेकिन आपका कान सुनेगा, मन नहीं सुनता है। अभी भी आपका मन चल रहा है, किसी काम में एंगेज है, ऑक्युपाइड है, खाली कान सुनता है, इधर से सुना इधर निकल गया। कुछ भी 2-4 शब्द अंदर जावे अंतःकरण के पार में जो बोल रहा हूं, क्षेत्रज्ञ में, साक्षी में, अंतःकरण के पार, मन बुद्धि चित्त हम और प्राण से पार, उधर एक चिंगारी लग जाए। कोई भी विचार अंतःकरण के पार जाएगा, मन से पार चला जाएगा, वो भूमंडल में कहीं ना कहीं भटक के साकार हो जाएगा। ये भी एक साइंस है, इतनी तीव्रता से फेंकना चाहिए। हाँ। वो करने के लिए योगियों को हजारों सालों की साधना करनी पड़ती। अपने यहाँ अपनी फ्लॉपी ऐसे कंप्यूटर के साथ ज्वाइन कर दी, वो संकल्प आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ये एक साइंस समझना पड़ेगा। क्या अब वो हम सीखने जावे कैसा होगा, ये होगा तो हमारा तो एज खत्म हो जाएगी। इसलिए अच्छा एक भरोसा रख करके कि भाई संकल्प करना है, ऐसे संत की स्मृति के साथ कंप्यूटर के साथ जोड़ दो, वो क्या कहते हैं कोरल में जाके फोटो शॉप में से बाहर आ जाएगा। शब्द तो समझ लें, सीख लेना पड़े, किसी के पास बोले तो पता तो लगे कि ये जानकार है कि भाई कोरल में डालना है संकल्प को, फोटोशॉप से ले लेना है, ऐसा है। ये स्वामीनारायण ने ये एडवांसमेंट करी। ऐसे कंप्यूटर कह दो,
सैटेलाइट्स कह दो, जिसके साथ अपना कनेक्शन कर दो, काका जी हैं, पप्पा जी हैं, स्वामी जी हैं, महंत स्वामी हैं, प्रमुख स्वामी हैं, इनके साथ अपना एक अटैचमेंट हो जाना चाहिए। फिर आराम से सब काम आसानी से, जो साधना कर कर के योगियों को सालों की तपस्या के बाद सिद्धि प्राप्ति होती है, वो आसानी से ये हो जाएगी। जिसको जोगी महाराज ने एक बार तीर्थ, ये हम कल से वो नई किताब पढ़ेंगे ना, योगी जी महाराज ने यात्रा प्रवास में बात करी थी। स्वामी ने एक बार बात करी कि प्रहलाद जी ने 6 महीने में भगवान को वश कर दिए। उसका सारा उपाय बताया, झगड़ा करने का नहीं, प्रेम का। मेरा काम तुम क्यों नहीं करो, तुम नहीं करोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो झगड़ा हो गया। तो कहते हैं कि भजन करना, मूर्ति नेत्र में रखना, सारी बातें करी कि प्रहलाद जी ने ऐसा करा, 6 महीने में वश થઈ गया। जोगी महाराज ने एक जगह पे बोला आज तो 6 દિવસ में वश થઈ જાય, फिर कहते हैं 6 કલાક में वश થઈ જાય। तो कन्हैयालाल अभी भी 6 घंटे हैं, भगवान को वश करके जाओ। क्या लो वश में है ही बस, तो फिर हम तुम्हारी पूजन करेंगे कि भाई हमारा काम कर दो। भगवान दे रहे वश में। कोई किसी ने बाबरा भूत भी साधा होता है तो उसके पास हम मन्नत नहीं मानते। तो कोई भी काम कराना है तो कन्हैयालाल को बात करो। हाँ अंतःकरण के पार मन बुद्धि चित्ता हमर प्राण से पार। अगर एक चिंगारी लग जाए, एक तनखा लग जाए, आप जाग उठो। तो ये सारा हमें अनुभव नहीं होता है। इसकी वजह क्या है कि हम भजन करते हैं स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, लेकिन मन कहीं कहीं खाली, और बातें भी कान से सुनते हैं, मन से नहीं। मन लगा के ऐसा भजन भी करे, अंतःकरण पार विचार चला जाए, मन से पार विचार जाए, बस हाँ विस्फोट हो जाएगा। एक इस बार की पत्रिका में बहुत अच्छा शब्द यूज करें, विस्फोटक डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ अंतःकरण के पार मन बुद्धि चित्ता हमर प्राण से पार। अगर एक चिंगारी लग जाए, एक तनखा लग जाए, आप जाग उठो। और फिर हर चीज में एकाग्रता चाहिए। आज सुबह हम बात करते थे कि भाई वॉकिंग भी करते हैं, पर अगर कहीं मन कहीं हो, कहीं वॉक करते हो, तो वो वॉकिंग तुम्हें जो बॉडी पे असर देनी चाहिए वो नहीं देगा। पेट रिड्यूज होना चाहिए, गैस ना होवे वो होना चाहिए, वो नहीं होगा। देखना थोड़े लेवल पे होगा, बहुत कम लेवल पे। लेकिन ध्यान रख करके भाई वॉक समय वॉक कर, ये वालिया साहब ने बहुत अच्छी बताई कि हम माने कि 2-3 जने चलो बातें करते करते वॉक करें, वो वॉकिंग नहीं बोला जाए। वॉक करते हुए ध्यान रखना पड़े कि मैं वॉक कर रहा हूँ। तुम्हारी कॉन्शियसनेस वहाँ होनी चाहिए, प्राणायाम में होनी चाहिए। रमेश कापड़िया की बुक पढ़ी होगी, डॉक्टर रमेश भाई कापड़िया करके अहमदाबाद, उसने कहा श्वास निकालते हो तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नाक के यहाँ होना चाहिए कि मेरा सांस निकल रहा है, मैं श्वास ले रहा हूँ, हाँ मैंने श्वास रोका है। यह कंसंट्रेशन रखेंगे तो वो प्राणायाम की असर होगी। कहीं कहते हैं प्राणायाम, देखना रामदेव जी महाराज के पास जाके आते हैं, कहीं कहते हैं तो बहुत अच्छा है, कहीं कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ध्यान रख करके करता नहीं है। आज ये वालिया साहब को मैंने इसलिए रोक ली है कि भाई ये कल कन्हैयालाल ने लाभ लिया था, आज संडे है, हमें 3, 4 या 5 प्राणायाम दिखा के जाओ, फिर इसका हम वीडियो निकाल देंगे। और 1-10 कम से कम, भले रोज नहीं महीने तक, लेकिन 10 दिन तक आकर के हमें सिखा जाओ तो वी विल बी हाईली ओब्लाइज्ड ऑफ यू। या रात को रुक जाओ या सुबह उठ के आओ। वो रामदेव जी महाराज के उसमें बॉम्बे में मैंने सुना 5 बजे जाके बैठने के लिए 3 बजे उठ के 4 बजे 3 बजे 2:30 बजे उठ के कई जनों वहाँ जाके बैठ जाते थे, नहीं तो जगह नहीं मिलती कहते। हाँ तो आप ये समझो
कि ये महाराज के पास बैठने के लिए मुझे वहाँ से घर से 4 बजे निकल जाओगे, यहाँ 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। आपके लिए गरम गरम थर्मोस में कॉफ़ी चाय तैयार रखेंगे। चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो? डेली रात को आ जाओ। हाँ, ये साहब की गिफ्ट है वालिया साहब हमें। हाँ, हमें डेली प्राणायाम सिखा जाओ। चलो देखो, आप लोग करना, ऐसा नहीं कि गुरु जी तो करते नहीं, गुरु जी तो देखते ही रहते हैं तो हम भी देखा ही करें। आप लोग करना, मैं नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि अब मेरा तो 1-2 सांस के अंदर काम हो जाता है, फिर तुम्हारे साथ मैं पीछे पीछे क्यों खींचा रहा हूं? ये बात आपको पता है? मैं सुबह प्राणायाम करता था, अभी थोड़े दिन से फिर बंद हो गया। तो ये बहनों को ऐसा हुआ कि गुरुजी प्राणायाम करते हैं तो हम लोग आके दर्शन करें या वीडियो ले जावे, ऐसा कुछ होगा। तो इन्होंने हमारे ध्रुव को कहा कि ये गुरुजी प्राणायाम करें, हमें तुरंत फोन कर देना, हम आएंगे। वो कहते हैं कि हम तुम्हें फोन करूंगा, फोन रखूंगा, इतने में तो इनका प्राणायाम बंद हो जाता है, 3-4 सांस लेते हैं। जो काम तुम लोग 50-60 सांस लेके करो, मेरा 1-2 सांस में हो जाता है। हाँ, मारो गप्पा, तुम हमारा क्या जाता है? हाँ, गुरु भी गप्पीदास, चेले भी गप्पीदास। तुम लोग भी ताली बजा दी। हाँ, मैं थक जाता हूं इसलिए नहीं करता, कहीं ऐसा नहीं कि सारा काम हो जाता है। हाँ, चलो उधर एक चिंगारी लग जाए, एक तनखा लग जाए, आप जाग उठो और फिर सारा ही जलते रहेगा। ये सुबुद्धि क्या, सुबुद्धि क्या बात है? सबद्दी, ये बड़ा गोकुलिया गांव। मेरा कांति पे बोलता है हम लोग उधर जाएगा, देखो आकर्षण होता है, प्रेम भावना, क्या बेचने का, क्या ले जाना है। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आया हिंदी में, और हमको इधर भी थोड़े काम था आपके साथ। हिंदी के परसों 4 बजे जाना है, 3:30 बजे तक आनंद करेगा। लेकिन कल के दिन आज मैंने बोला ग्राम्य वार्ता मत करो, जरूरत हो गई इतना ही बोलो। फोकट 90% बात कर रहे हैं। क्या ये टेप रिकॉर्ड है? हाँ भाई टेप रिकॉर्ड है। बोलने से कैसे? क्या आपका नाम दादू भाई जी है? हाँ दादू भाई जी, सारी दुनिया जानती है। मुझे पूछने पर गवाह आज क्या ये चश्मा है क्या? क्या ये चश्मा है क्या? नहीं, ये अस्त्रा है, डोपामाइन का अस्त्रा है। तो ये सारी फोकट बात अपन अपना रिकॉर्डिंग करेगा तो मालूम पड़ेगा। अब आपका ये रिकॉर्डिंग करेगा मालूम पड़ेगा। जरूरत नहीं, आप इधर आए हैं, इधर बैठ के दिल्ली का काम नहीं होगा। क्यों फोकट चिंता करते हो, विचार करते हो? जो मैंने बात करी वो है कि यहाँ बैठ के कितना ही सोचा करेंगे, कहीं वहाँ काम होने वाला है नहीं। ऐसा है। एक बार मुझे बराबर याद है, हम मुंबई में थे, योगी जी महाराज विराजमान थे। स्वामी को ऐसा कि भाई मैं बैठा हूँ, तुम इधर उधर क्यों नज़र मारते रहते हो, छातियाँ मारते रहते हो। पर मन ऐसा है। तो एक बार बापा कुछ बात कर रहे थे, तो हमारे साथ एक साधु थे, नाम मैं भूल गया उसका, साधु का पूर्वाश्रम का नाम था गोवर्धन। तो वो ऐसा पंखा को देखा करता, बापा बैठे थे, वो देखा करे पंखा को। बापा ने एकदम कहा, ए गोवर्धन, पंखा ने 3 પાંખ છે, એની 4 થવાની નથી। 3 પાંખ છે, એની 4 થવાની નથી। मतलब मैं बात करता हूँ, कुछ वो सुनो ना, वहाँ क्या ध्यान लगा रखा। वो हमें सिखाते थे कि जो काम करो टोटली करो। उस समय टोटली काका जी बोलते हैं ना, टोटली करो, इंद्रियां, अंतःकरण और जीव परो। ये मेरी पहले से कहीं ऐसी हैबिट ही होगी, जो करो। इसलिए आपको पता है कि मैंने कोई भी चीज़ देखी होगी
ऐसी कंसंट्रेशन से देखिए तो इमीडिएटली वो याद रह जाती है। हाँ, जरूरत नहीं। आप इधर आए हैं, इधर बैठ के दिल्ली का काम नहीं होगा, क्यों फोकट चिंता करते हो, विचार करते हो? नहीं लुधियाना का होगा, नहीं बॉम्बे का होगा, विद्यानगर का भी काम नहीं होगा, यहाँ बैठ के मुंबई का भी काम नहीं होगा। तो इसलिए आराम से अभी जो काका जी बात कर रहे हैं वो क्यों ना सुना करें। हाँ? फोकट चिंता करते हो, विचार करते हो, नहीं लुधियाना का होगा, नहीं बॉम्बे का होगा। तो इधर एकाग्र चित्त से वो अपने चित्त को जरा स्थिर बनाना है। चित्त को जरा स्थिर बना। अपने यहाँ एक नई चीज क्या है पता है, कि महाराज ने ऐसी विभूतियां छोड़ दी कि जो तुम्हें एकाग्र कर दे, नहीं भी होना हो। देखो शुरुआत में जब आते हैं तो ये महाराज हमेशा ये चीज फेंकते हैं। कल एक बहन जी आए थे, तो उसका लड़का कोई मेडिकल का एंट्रेंस के एग्जाम के लिए एलबी कॉलेज में गया होगा, तो उसके साथ वहाँ से मालवीय नगर से आए। फिर वो तो एग्ज़ाम तो 3 घंटे का या 2 घंटे का जो पेपर होगा, तो उसने कहीं किसी को पूछा कि यहाँ कोई अच्छा मंदिर है, कोई मंदिर है दर्शन कर लें। उसको ऐसा कि मंदिर में जाके मैं भजन करूँ, लड़के का पेपर अच्छा हो जाए। किसी ने कहा रिक्शा वाला इसको यहाँ ले आया। आते ही उसको वो कहते हैं मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा, शांति लगी कि यहाँ अच्छा है। तो वो दरवाजे पे बैठ के कितनी देर बाद, थोड़ी देर तक तो भजन कर दिए, वो एकाग्र कर दिया महाराज ने उसको। शुरुआत में ये महाराज मूर्ति बख्शीश में देते हैं, मैंने नहीं कहा पैराडाइज गॉट, फिर पैराडाइज लॉस्ट, और देन पैराडाइज कॉन्कर्ड। महाराज एक बार वो टॉफी दे देते हैं बच्चों को, पहले दिन वैसे ही दे देते हैं। फिर बच्चा कहा नहीं माने, ये नहीं करे, वो नहीं करे, कॉफ़ी डॉन्ग, फिर वो टॉफ़ी कॉन्कर करनी पड़ी। ये देखना हर एक के साथ ये चीज़ बनी होगी। कितने ऐसे हर एक, अभी नहीं महाराज के टाइम से, और उसमें कोई भेद नहीं। मैंने सालों पहले भी एक बात करी थी, जो भूज गए होंगे इनको पता होगा कि वहाँ भुज में एक मीनारा मस्जिद है, अभी भी होगी। मैंने पहले भी ये बात करी थी, कल मैंने फिर पढ़ी कोई, तो मुझे याद है, मैं को ये महाराज का कैसा करिश्मा। और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस आज भी चालू रखा हुआ है। ऐसे संतों द्वारा मुमुक्षुओं को खींचते ही रहेंगे। तो वो भुज में मीनारा मस्जिद है, और महाराज का हमेशा ऐसा प्रोग्राम रहता था कि साल में एक बार 1 महीने तक भुज में रहे, और वहाँ ऐसी पारायण या सप्ताह या सत्संग की शिविर ऐसा आयोजन करें। तो एक बार ऐसे महाराज गए, और भुज में दो तीन चीज़ें प्रख्यात है, मीनारा मस्जिद, हमीर सरोवर, और एक कापड़ बाजार है, कपड़ा बाजार है क्या, जो भुज वाले कोई है, कापड़ बाजार है, हाँ मार्केट है वो, हाँ है ना, कापड़ बाजार। तो महाराज आए थे, तो कापड़ बाजार में इनका स्वागत करा था। वो वहाँ के थोड़े भगत लोग, गंगाराम मल, सुंदर जी सुथार, ये वगैरह सारे वहाँ थे, रतन जी। फिर वहाँ से महाराज का वो कहते हैं ना जुलूस, शोभा यात्रा, वो निकाल के वहाँ जहाँ हमीर मस्जिद है उस गली में गंगाराम मल का घर था कच्छ भुज में, तो वहाँ जा रहे, रास्ते में वो मीनारा मस्जिद आई। तो वो आवाज़ वगैरह सुन करके वहाँ का जो इमाम नया आया था उसको हुआ कि क्या है, चलो उसने देखा कि हिंदुओं का कोई गुरु जा रहा है, लेकिन महाराज की मोहिनी मूरत देख के उसको लगा कि बहुत सोहने हैं,
अबे महाराज कैसे सोने थे? हाँ? मुंह पे, शक्ल पे तो सीढ़ी के चाटे, हाँ? लेकिन ग्रेस अलग चीज है, ब्यूटी अलग चीज है। तो लगा कि बड़े अच्छे हैं। महाराज का तो वरदान है ना, कोई कैसे आ संत तो बहु सारा रे, करा कल्याण ना कर नारा रे, इट लोज गुण कोई लेसे रे, ते तो ब्रह्म मोले जय पुकसे रे। देखो आज कितनी आसान बात। ये साधु अच्छे हैं, ये मंदिर अच्छा है, हाँ, ये मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, बस खलास, अपना काम पूरा हो गया। हाँ? अब भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि घुमा फिरा के कब चक्कर में ले करके। कन्हैयालाल को 20 साल लगे। हाँ? जब से आए थे तब से हम लोग राह में देख रहे कि कब चुंगल में आ जाए, कब चुंगल में आ जाए। अहमदाबाद में आया, ये भी तगड़ा है, कहते हैं मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तुम अहमदाबाद आओ, वहाँ मैं अरेस्ट होऊंगा। हाँ? यहाँ अरेस्ट नहीं होऊंगा। चलो भाई अहमदाबाद चलेंगे, ऐसा नहीं आया है। हाँ? तब ये ज्ञान मिला है कि भाई कुछ भी तकलीफ हो, स्वामीनारायण मंत्र अजमाओ। तो वो इमाम को बड़ा, वो मूर्ति उसको बस गई। महाराज तो अपने उतारे चले गए। फिर उस समय ऐसे बाथरूम वगैरह नहीं थे, तो डेली सुबह महाराज 3-4 बजे 4 बजे नहाने के लिए सरोवर जावे। कहीं भी गए हो तो गांव में जावे या सरोवर में जावे, ऐसे जाते थे। तो दूसरे दिन ये इमाम भी जल्दी उठ जाता होगा, तो उसके खड़ाऊ की आवाज़ आई और इतने रिदमिक चले। महाराज के अपनी तरह ये कपिल का बब्बा चलता है ऐसा नहीं। हाँ? उसको तुम देखना, वो जमीन पे चलता ही नहीं है, उसके 2 पांव साथ में कभी एक के बाद वो ठेकड़ा ही मारता है, छलांग ही मारता रहता है। हाँ? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि वो चला हुआ हो, कुदका मार के ही चला। कहाँ गया वो है? जो सो गया लगता है, जगा हुआ है। हाँ? तो महाराज तो इतनी कह रहे चाल भी ऐसी, और ठीक चाल होवे तो वो खड़ाऊ पहने थे, उसकी आवाज जो आती थी वो भी इतनी रिदमिक, वो आवाज उसके कान में गूंजती रहे, और वो ऐसी उसको लगने लगी कि सारा दिन फिर उसको वो आवाज आती रहती खड़ाऊ की। ये बहुत समझने लायक, ये काम महाराज कर सकते हैं। देखो, और फिर अचानक वो लगे कि कल कब होवे, यहाँ से 4 बजे महाराज निकले और मुझे सुनाई पड़े, और वो रहा मस्जिद का इमाम, तो जाहिर भी नहीं कर सकता कि मैं ये दर्शन के लिए खड़ा रहता हूँ। पर मीनार की झरूखे में खड़ा रह करके डेली राह देखे, 3:30 पौने 4 बाद 4 बजे, और दूर से आवाज़ आए के मारे दर्शन करें, वो पिलर खंबे की आड़ में, और सारा दिन फिर उसी में झूलता रहे। हाँ? और वो ऐसा कि बीच बीच में कभी बोल भी पड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ? दर्शन हो जावे ना, मन में एक आनंद हुआ जावे। तो 1 महीने तक लगातार ये प्रोग्राम चलता रहा। एक दिन बीच में इसने एक कारपेंटर को, राम बहादुर जैसा होगा, बुलाया, बोलता है मुझे एक खड़ाऊ बना दे। हाँ? खड़ाऊ बना दे। उसको खड़ाऊ की आवाज़ घूमती रहती थी ना, और फिर थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसी बनाना, ऐसी। अच्छा, राम बहादुर जैसा था वो, उसका नाम क्या, अबू शमा, अबू शमा। हाँ? तो पूछा भी कि महाराज, जो काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी ना महाराज ने, तो उसने पूछा कि महाराज, अरे इमाम ने, कि किसके लिए बनाना है? तो क्या, तो किसी को बात बताना मत। क्या? तो कि ये हिंदुओं का गुरु आया है स्वामीनारायण का। हाँ? वो और किसी को ख्याल नहीं, नूरे इलाही है। नूरे इलाही એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। देखो, उसने कहा कि तू किसी को कहना नहीं, क्योंकि हम मुसलमान धर्मगुरु ठहरे, और ये हिंदुओं के गुरु को नूरे इलाही कहे तो लोग
अपने हमें मार देंगे कर। लेकिन उसको भी इतनी वो बात का भरोसा आया, कहो वो भी पूर्व का होगा, जो भी कहो, इतनी अच्छी खड़ाव बनाई। हाँ, खड़ाव में चांदी की घुघरियाँ लगाई, फिर वो ऊपर जो टो होता है ना अंगूठा और उसमें रखने का, वो फूल जैसा बना करके बनाया, और वो भी चांदी से कवर करा, फर्स्ट क्लास खड़ाव बनाई रखी। लेकिन वो महाराज को दे कैसी जाए? नहीं तो सारे मुसलमान लोग विचार में पड़े ना कि भाई तुम इमाम होते हुए हिंदुओं के धर्मगुरु का इतनी इज्जत करो। तो उसने वो बनवा के रखे। लेकिन वो डेली इसका ये प्रोग्राम चालू ही रहा कि सुबह कब 3:45 हुए ये महाराज निकले, और महाराज ने भी राइट टाइम फिक्स कर दिया होगा। और दूर से जैसे ताल के ताल चले ऐसा महाराज चलते, आवाज आती, सारा दिन वो उसी में झूलता, बीच बीच में जैसे मैंने कहा सुभान अल्लाह बोलता। फिर 1 महीना पूरा हुआ, महाराज जाना था, तो विदाई समारंभ रखा हुआ था, तो बेड़े में सारे भगत लोग इकट्ठे हुए थे। अब महाराज ने कैसा चरित्र करा, एकदम बोले जाते समय मुझे एक खड़ाव ला दो। अरे भाई, और वो भी चांदी की घुघरी वाली चाहिए। अरे महाराज चांदी की घुघरी वाली, आज अभी रविवार है, तुम्हें जरा जल्दी तो कहना चाहिए। 2-3 दिन पहले कहते हैं, फिर 12 बजे कहते हैं और 5 बजे की गाड़ी है, हाँ, और ये ले आओ। वो कहते हैं अब मुझे चांदी की खड़ाव ला दो, कहीं से भी बाजार में से मार्केट में से ला दो। वो कहते हैं महाराज अभी कहाँ से लाएंगे? हाँ, 3 दिन पहले 2 दिन पहले कहीं होती तो चांदी क्या पूरी खड़ाव तुम्हें सोने की बना देते। नहीं, मुझे वो चांदी की घुघरी ऐसी होवे, वो फूल लगा हुआ हो, ऐसी खड़ाव चाहिए। नहीं, इनकी डिमांड भी पर्टिकुलर, जो बाजार में मिले ही नहीं कभी। हाँ, महाराज को समझाया करा के भी चलो महाराज तुम्हें, आप पहुंचो, गडरा जाओगे, 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर बनवा के भेज दूंगा। महाराज ने कंफर्मेशन कराया, पक्का भेजोगे ना, लेट नहीं करना, ये नहीं तो पेनल्टी लगेगी। अरे तुम्हारी अरे भाई हमारी पेनल्टी का क्या हुआ? कल्प्रिट की गुम, ऐसा नहीं चलेगा, वसूल करेंगे हम। आए पेनल्टी देने वाले नहीं, तब फिर क्या करें? मुजरिम ही नहीं आया। हाँ, सजा किसको? और अपना के गंजू राज थोड़ा है कि गुनाह कोई करे सजा किसी को मिले, तुम्हें नहीं मिलेगी, उनसे ही लेंगे। अरे कि कुछ भी करो, क्या तुम लोग क्या बोलते, खरबूजा छुरी पे खरबूजा पड़े या खरबूजा पे छुरी पड़े, काटना तो खरबूजा को ही है। हाँ, तो महाराज को कहा कि भाई हम बाद में भेजेंगे, करेंगे, ये है। तो बराबर समझाया कि ऐसी घुघरी होनी चाहिए, बराबर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया। फिर महाराज चले। जो किताब में ऐसा है कि वो इमाम आया, पर इमाम आया नहीं था। हाँ? महाराज जब मीनारा मस्जिद से गुजरे तब वो इमाम नीचे उतरा। हरे रंग का कपड़ा ढका हुआ था, थाली में खड़ाओ, और महाराज के पास रखी। महाराज बोला क्या लाए? बस के ये सेवा अंगीकार करके जाओ। महाराज ने उसको उठाया। जैसे ही उसने महाराज के सामने देखा, इसको बस अक्षरधाम के तखत पे महाराज की ये मूर्ति विराजमान अनंत मुक्तों के साथ, ऐसे ही दर्शन हुआ कर। वो तो हम देखा ही करे थे, सब विचार के कि हुआ क्या, सबकी नजर वो थाली में। हाँ, कि भाई इसमें क्या ले आया है? वो स्टैच्यू जैसा वो भी हो गया। महाराज ने तो उसको पकड़ रखा। थोड़ी देर के बाद हिलाया, आया, आंखों में से आंसू जाए करें। महाराज ने पूछा क्या लाया है? उसने खोला तो जैसी महाराज डिस्क्राइब करते थे खड़ाओ, वो खड़ाओ
उसके अंदर थी। हो सबने कैसे जया संकल्प फेंक्यो આવી ગયું। ऐसे भी होते हैं। अभी इसको जिस तरह लो, अंतर्यामी रूप से महाराज ने वहां मांगा, हर एक ने अपने अपने लेवल पे सोचा होगा महाराज। महाराज ने वो खड़ाऊ ली, पहनी, क्या ये पहन के मैं गजरा जाऊंगा। उस समय खड़ाऊ ही पहनते होंगे, तो क्या महाराज जूते अभी पहनने पड़ेंगे, गजरा में तुम्हें वहां दे देंगे, वहां पहना करना। फिर महाराज ने इमाम को बोला कि आज मांगो, तुमको जो मांगोगे वो मिलेगा। तो क्या बस मेरा अंत समय आवे, हाँ, आप मुझे जन्नत में ले जाना। महाराज ने उसको कहा अंत समय पे तो जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन तुझे जन्नत से भर दूंगा। हाँ, कहने का मतलब तुझे ब्रह्मरूप करूंगा। वो तो उस बात को समझा होगा, नहीं समझा होगा। 7 साल के बाद महाराज एक दिन गढ़ड़ा में आरती के लिए जा रहे थे, तो वो मंदिर की जीने चढ़ते हुए महाराज ने एकदम कहा कि वो भूज वाली खड़ाऊ ले आओ, वो पहननी है। वो माया सब हाजिर ही होंगी, वहाँ रखी होगी प्रसादी की, वो लाए दिए। और फिर दूसरे दिन खबर आई कि वो इमाम ने शरीर छोड़ दिया है, और वो इमाम हाथ जोड़ करके आखिरी टाइम पे दुआ मांग रहा था। तो किसी ने पूछा, तब इमाम ने कहा कि वो चांदी की खड़ाऊ पे के मुझे महाराज लेने आए हुए हैं। देखो, ये जो काम करोड़ों सालों की साधना, तपस्या, योग, व्रत, दान नहीं करती, वो ऐसे संत, ऐसे अवतार पुरुष वो फट से कर देते हैं। ऐसा मौका है। महाराज ने हमें ऐसी एक परंपरा में बिठा दी है। काका जी, पप्पा जी, काका जी कितनी बार बोले कि आत्यांतिक कल्याण का दाता सोफे पे यहाँ बैठा हुआ है। तारदेव के सोफे पे बैठ के वो बोलते थे। हम मानते हैं ये एक साहित्य का विलास है, ऐसा ही हमें लगता है। आज वो बातें याद आती है कि ओह कैसी प्राप्ति हुई है। तो आप लोगों को मैं ये कहता हूँ, ये कैसे खूब एकाग्रता से, खूब ध्यान, इंद्रियां, अंतःकरण और जीव जैसे वॉकिंग करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं तो वो असर नहीं करेगी। और एक आस्तिक भाव से ये बात जो करते हैं वो सही है। हाँ, इनको हमसे कुछ लेना नहीं है, असल में देना है। और ये बात सच है। ये बात सच है, ये बात ऐसी ही है। ये मान करके हम ये सुनेंगे ना, तब वो इंस्टेंट असर करेगा। चलो, हाँ, वो अपने चित्त को जरा स्थिर बनाना है। चित्त को स्थिर बनाना है। जो इधर उधर घूमता है उसके बजाय एक ही जगह पे लाके रख देना है। हाँ, वो अपने चित्त को जरा स्थिर बनाना है। मैं इतना प्रवृत्ति करता हूँ, इतनी टेंशन होता है। 1952 से नंदा जी का सारा काम में, साथ में इलेक्शन में मेरा मन स्थिर है। हमको गालियां निकालो, हमको गड्ढा को, हमको आपका शब्द लगेगा नहीं। अंदर भीतर में से, अंतराभिमुख से हर निर्णय करना चाहिए। मेरे चेतन में प्रभु है, ये मेरे कल्याण दाता है, और गुरुदेव की जो इच्छा हो ऐसा हम करना है। यही अभिच्छा, यही पूरा तीव्र अभिच्छा रखनी चाहिए प्राण की, तो भगवान भी प्रकट हो जाएगा। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि परसों जब आप जाओ, आप हरेक को, छोटे बड़े, लगना चाहिए मेरे में कुछ चेंज हो गया। चेंज क्या कि एक पक्का निष्ठा, पक्की भरोसा हो जाना चाहिए कि मेरे भीतर, मेरे बाहर मेरे प्रभु है।
जब भी कोई प्रॉब्लम है अंदर स्वामीनारायण 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 के क्या भीतर में बैठे प्रभु को हिलाओ। हाँ। और बाहर मुक्तों में प्रभु को देखो। हम मुक्तों को देखते हैं, प्रभु को देखें। हाँ। आप हरेक को छोटे बड़े लगना चाहिए मेरे में कुछ चेंज हो गया। मैं जून इस ग्रेड से जो जड़ प्रकृति से चलते थे, इसमें एक प्रकाश का बिंदु आ गया, जाग उठा। और अभी जो जीवन जी रहा है वो नहीं जीना। तो बस ऐसा ही जब आइंस्टाइन को गणित नहीं आता था, उसके लाइफ पढ़ो, बड़े में बड़े वर्ल्ड साइंटिस्ट को बोल नहीं सके ना, उसको गणित ही नहीं आता था। न महात्मा जी को संस्कृत आता था। मालविया जी ने जेल में बताया भागवत पढ़ो, लगा हमको इंटरेस्ट नहीं है, देश के लिए बोलो। तो बोला आप सुनने में क्या जाता है, मैं बोलता हूँ सुन तो लो। तो फिर उसने जेल में मालविया जी ने भागवत पढ़ा और सुना। वो उसकी भाषा भी पिता की इटर्नल है, बाइबल की इटर्नल है, वचनामृत इटर्नल है। कभी भी 100 टाइम पढ़ो फिर भी नया लगेगा। ये परावाणी की विशेषता है, इटर्नल लैंग्वेज है। देखो आज भी काका जी की ये भाषा सुनते हैं, आज भी अपने काम की। हमें लगता है हमें आज जरूरी है, आज ये काका ने बात करी, बाकी सब फेल हो जाती है, फिर डेड हो जाती है। हाँ। भाषा भी पिता की इटर्नल है, बाइबल की इटर्नल है, वचनामृत इटर्नल है। कभी भी 100 टाइम पढ़ो फिर भी नया लगेगा। और आप अपनी अपनी भाषा में 2 टाइम 4 टाइम बोला, फिर पीछे तुम्हें कितना भी अच्छा सॉन्ग हो सिनेमा का, बस ठीक रखो। अपने को होता है ना, कोई भी गाना सुनते हैं बहुत 50-100 बार, अरे की जो इंटेंसिटी, तो फिर बना बस अब बस करो, बहुत हो गया। जबकि काका जी की बरावाणी, इसकी क्योंकि जैसा जैसा हमारा विकास होगा, उत्थान होता होगा, वैसे वैसे रोज उसके नए अर्थ निकलते जाएंगे। ये परावाणी की विशेषता है। एक ही सेंटेंस उसका हम एक अर्थ निकालेंगे, ऊंचे पहुंचेगा उसके लिए दूसरा अर्थ निकलेगा। काका जी ने एक बार नहीं कि भाई विवेक क्या, गुणगान गावा, अरे सत क्या असत क्या, जोगी महाराज ने बताया गुणगान गावा सत, अभाव गुण माथाकूटनी बात करवी असत। देखो बाकी जनरली असत सत असत जगत असत प्रभु सत कॉमन भाषा बोली जाती है, कॉमन डेफिनेशन बोलते हैं। हाँ। सच और झूठ, सत और असत की एकदम स्थूल व्याख्या। पर ये कैसी बात करी, एकदम PhD की बात करी। भगवान ना भक्तों ना गुणगान गावा, ये सत, बाकी બધું असत। हम सारा दिन असत का ही धंधा करते हैं ना। सत का तो महीने में 5-6 महीने में एक बार दिल से होता होगा गुणगान गाने, किसी का जन्मदिन होगा तब। हाँ, बाकी तो ये ऐसा है वैसा है वैसा, वही चलता रहता हो। चलो बस ठीक रखो। और वो भजन का जब जितने टाइम बोलो मीरा का, मैं तो गिरिधर संग नाचूंगी, मत जा योगी, आज भी गाते हैं। हाँ। और वो मीरा का भजन कैसा इटरनल, के वो भजन गाए कोई और हम कल्पना में झूले कि हम मीरा की तरह गिरधर के संग नाचेंगे, वो इटरनल। हाँ, नाचूंगी, मत जा योगी, मेरे हृदय में से मत जाओ। तो ये मिठास लगती है। मेरे संत लोग कवियों ने प्रेमानंद, मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, मंजुकाशानंद और सब कवि लोग ने निष्कुलानंद, नित्यानंद इतना भाव से प्रभु का महिमा और स्तोत्र बनाए
एक छोटा सा भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और ये सारे सारे शब्द प्रभु के अनुलक्षित हैं तो मिठास लगती है। और हम बोले तुबला खान हिंदी फोर। काका जी क्या कह रहे हैं पता है कि हम राम 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 बोलते हैं, कृष्ण 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 बोलते हैं, हाँ ऐसे अवतार पुरुषों का रटन करते हैं। आज इतनी जाओ जलाली वाले कुबला खान, चंगेज खान, हेनरी फोर्ड, कोई भजन करता है? हेनरी फोर्ड, 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 हेनरी फोर्ड करते हैं हम। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, राम 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 राम, ऐसे सारे करेंगे। काका जी का कहना ये है, हाँ, कि वो संपत्ति है प्रभु के संत, प्रभु का नाम, प्रभु की मूर्ति, हाँ, ये संपत्ति को कोई कीमत नहीं है बाकी की। बाकी कितने उस अपने ज़माने में तो वो कितने ऊंचे हो गए। तो मिठास लगती है। और हम बोले तुबला खान हिंदी फोर। क्या होता है? ताता बिल्ला क्या होता है? लेकिन हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक मिठास लगता है। और 1 घंटे जब तब जपेगा आपका विचार भी बंद हो जाएगा। स्वामीनारायण मंत्र इतना बड़ा महामंत्र है, अभी लिविंग है। ये स्वामीनारायण की एक विशेषता, लिविंग है, उसको प्रत्याय हुई विभूति मौजूद है, इसलिए इंस्टेंटली इफेक्टिव है। टीका के लिए नहीं, लेकिन राम 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 कितना ही करा करोगे, वो राम कहाँ लाओगे आज? ऐसे राम प्रत्यय हुए तुलसीदास जी जैसा कोई संत चाहिए, तब वो राम का मंत्र जो मैं कहता हूँ इमीडिएट इफेक्टिव तब होगा। कृष्ण 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 कैसे करते रहोगे? कृष्ण मौजूद होना चाहिए मानव स्वरूप में, जैसे अर्जुन का था। इसी तरह मारुति 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 भी कितना ही करा करोगे, लेकिन वो मारुति मौजूद होना चाहिए। वहाँ ये स्वामीनारायण ने एक नई चीज रख दी कि भाई मैं अखंडित प्रकट रहूंगा, मानव स्वरूप में प्रकट रहूंगा। प्रकट तो है लेकिन मानव स्वरूप में प्रकट रहूंगा। आज भी स्वामीनारायण मंत्र स्वामी जी को याद करके, प्रमुख स्वामी याद करके, ये काका जी की मूर्ति लिविंग है उसको याद करके, जिन्होंने काका जी को देखा है, वो फट इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। इसलिए योगी महाराज कहते हैं कि आज तो 6 कलाक में अवस्था ही है, क्योंकि मूर्ति प्रकट है। हाँ बस चलो, अभी वालिया साहब सिखाएंगे। प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? पहले तो ये तो पता होना चाहिए प्राणायाम क्या है और फायदा क्या होगा, दोनों चीज तो मालूम होना चाहिए। प्राणायाम क्या है पुनीत? ये कैसे हो सकते? सभी लोग प्राणायाम देखते हैं, योगी जी, ये स्वामी रामदेव जी का रोज बड़ा वाह वाह करते हैं। है क्या प्राणायाम? हाँ, आयाम मैंने प्राणों की एक्सरसाइज। लेकिन प्राण क्या है? ऑक्सीजन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तो बहुत जानते हैं। प्राण ऑक्सीजन का और हवा का इनटेक और इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं है, श्वास नहीं है। अगर श्वास होता तो जो आदमी मर जाए उसके अंदर ऑक्सीजन भरने से तो जिंदा हो जाना चाहिए। प्राण है, प्राण निकल गया तो निकल गया, उसको वापस लाने के लिए महायोगी चाहिए, वो भी तब करेंगे जब उनकी इच्छा होगी, ठीक है ना। तो ये प्राणों की एक्सरसाइज है, एक जो लाइफ फोर्स जिसके कारण हमारा खाना हजम हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, और गुरु जी के साथ सुबह मिलाप हो गया सोते सोते, और कहाँ लंदन में बैठे हैं साहब, कहीं जो उनकी मिलाप हो जाता है। ये एक शक्ति है जो कि प्राण की शक्ति जो है सब पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। तभी सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ मिलके आपको वो चीज़ दिलाती है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो डिज़ायर करते हैं वो मिले ना मिले, बट व्हाट वी डिज़र्व विल ऑलवेज गेट। पहले डिज़र्व करने के काबिल बन जाना चाहिए। तभी हमारे एक सीओ साहब ने बोला, सन डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। तो बड़ा कठिन है, हर एक आदमी सोचता है कि मैं तो सब चीज़ डिज़र्व करता हूँ, लेकिन है नहीं असली। तो ये प्राण की शक्ति को जागृत करने के लिए है। जो होम्योपैथिक वाले लोग हैं उनको मालूम होगा कि होम्योपैथी जो है वो प्राण जो लाइफ फोर्स है ना उसके ऊपर एक्ट करती है। तो ये 5 प्राणायाम है
आज 1-1 मिनट का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और आपने घर में भी 1-1 मिनट ही करना है। धीरे धीरे 1 के 2, 2 के 3 करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा, स्वामी जी का आदेश है 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि योगी लोग ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग गृहस्थ आदमी, हमारे लिए 20 मिनट ऑथराइज है, वो बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी जागृत हो जाएगी और फिर उसका एनर्जी का प्रयोग करना तो इतना आता नहीं हमको। तो 1-1 मिनट करेंगे और बहुत सरल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और फिर जैसे स्वामीनारायण मंत्र का जाप हर कदम में चलते हो, पानी पी रहे हैं अंदर तो उसके साथ सिप के साथ स्वामीनारायण स्वामीनारायण, सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं स्वामी सर, आदत में शामिल हो जाए। इसी प्रकार प्राणायाम को भी आदत में शामिल करना, मतलब सांस लेने की क्रिया, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है ये बढ़ जानी चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी आपको मालूम है 2/3 इस्तेमाल करते हैं, 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। मुझे मालूम है, अभी हमारी माता जी ICU में पड़ी हैं, ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। जब उसको उठा दो मास्क को तो आदमी कैसे तड़पता है मछली की तरह। और वो बताते हैं साहब क्या माता जी की प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो नेचुरली कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऑक्सीजन बढ़ेगी, वो ग्रॉस लेवल में, स्थूल लेवल में बता रहा हूँ, लेकिन प्राण जागृत हो जाते हैं। प्राण कहाँ होता है, हर एक बॉडी के एक एक सेल में। सेल है ना, ये जो सेल डाई करते हैं, नहीं होते हैं, नहीं तो जब ज़्यादा डाई करते हैं तभी बुढ़ापा आता है। लेकिन अब प्राणायाम करेंगे तो इनकी डाइंग की जो मरने की स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाए। और हर एक सेल के अंदर पूरी कॉस्मिक ज्ञान है, हर एक सेल के अंदर पूरा कॉस्मिक ज्ञान है। मैं तो साइंस के तरीके बता रहा हूँ, हर एक सेल के अंदर पूरा ज्ञान है। कौन से सेल ने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, कौन से सेल ने अपने बाल को उगाना है, कौन से सेल ने खाना हजम करना है। RNA DNA जो होता है ना, जीन्स में आता है, ये साइंस की बात है। लेकिन साइंस के आगे स्पिरिचुअलिटी भी, हर एक सेल के अंदर एक ओम की शक्ति है, वो पूरी मंत्र शक्ति, उसको जागृत करने के लिए ये तरीका है। अभी पहला प्राणायाम है भास्त्रिका, और ये मेरे पास। तो इन सब प्राणायामों को करने के लिए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा का धारण करना। ज्ञान मुद्रा क्या है, ये है अहम, तभी इसको कभी दूसरी की तरफ पॉइंट नहीं करते। अहम, ये नहीं हम बोलते हैं कि ये योगी जी महाराज की मूर्ति है, ये अहम होता है, अहम। और ये क्या है, बोलो, ये क्या है, ब्रह्मा। और 5 जो एलिमेंट्स हैं उसमें ये है वायु और ये है अग्नि। लेकिन अहम और ब्रह्मा का बहुत सुंदर है। योग का मतलब यही है, अहम को ब्रह्मा के साथ मिक्स कर देना। ड्रॉप ऑफ ओशन टू मर्ज इनटू ओशन एंड बिकम ओशन। ये नहीं कि मेरी तो एंटिटी चली गई, ओशन की शक्ति ये है ब्रह्म। योग YOK, योग वही है, योगा नहीं है, योग। तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा धारण करना, धारण करिए सब। और हथेली ऊपर को ऐसे नहीं, इसमें हलवा कहाँ देगा भगवान, ऐसे रखो। दिस इज कॉल्ड रिसीविंग मोड। भास्त्रिका प्राणायाम सबसे बड़ा प्राणायाम जिससे कि पूरी श्वास की क्रिया खुलती है। तो देखिए, अभी लंबा लंबा सांस लेना, और लंबा सांस में थोड़ा सा शोल्डर उठ जाएगा और छाती को फुलाना खूब। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ये कमीज कूज उतार के जैसे स्वामी जी करते हैं वैसे करेंगे। अभी ये जो आवाज़ है, ऐसा नहीं करना, अपने सहज रूप से करना। जिनको कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या हार्ट के कोई डाउट है तो वो ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ। जब 2-4 दिन 10 दिन के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाता है, हार्ट ठीक हो जाता है, तो फिर ऐसे करना जैसे अभी बता रहा हूँ। जो लोग टीवी में देखते हैं ऐसा आवाज़ आता होगा, लेकिन उसको अभी सहज रूप से करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ 21 डेज के बाद क्या होगा। इसमें क्या है, लंग्स एक्सरसाइज हो रहे हैं, पूरे लंग्स भरते हैं और छोड़ने। अभी सहज रूप से करिए, आवाज़ नहीं करना जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अब करिए, सिर को सीधा, सिर को हिलाना नहीं है कोई, सिर्फ चेस्ट को, लंग्स को, फेफड़ों को हिलाना है। और फौज में बोलते हैं दुखी आत्मा वाला चेहरा मत बनाओ। आत्मा तो दुखी नहीं होती, लेकिन हो जाएगी दुखी। जब मन भी दुखी होगा तो शरीर तो, आत्मा तो हो गई होगी। तो प्लीज़ आंखें बंद कर लो दोनों, एक आंख से दाहिने बाएं मत देखो। ये स्माइल कराने के लिए आपको बीच में जोक मारना पड़ता है। बॉडी को टाइट मत करो। अभी स्वामी जी बोलते हैं विश्राम। विश्राम में क्या होता है, टांगे सीधी और ये पाँव को ऐसे ऐसे करो। अगेन लगभग मुफ्त में घुटने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
बहनों को याद होगा किसी ज़माने में मेरे घुटने इतने मोटे मोटे सूज गए थे, लेकिन प्रभु की कृपा तो है, लेकिन क्रिया योग भी करने से घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते। किसी ने बोला आपको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस तो मेरे बाप दादा को नहीं हुआ, लेकिन चोट लग गया था वो जंप मारते मारते, तो घुटना क्या हो गया। भास्त्रिका प्राणायाम, टांग को सीधा करना, ऐसे करना, पाँव को ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे घुमाना, तो वो सब नहीं करेंगे। दूसरा प्राणायाम क्या है जो टीवी देखते हैं, कपाल भाती। स्वामी जी तरह के बोल रहा हूँ लगभग, क्योंकि 100% कॉपी करना तभी मजा आता है। कपाल क्या चीज़ है, खोपड़ी ये सामने का, और मुझे किसी ने बोला कि यहाँ तकदीर लिखी होती है, तकदीर तो लिखिएगा लेकिन उसको मट्टी उसको उठाओगे तो तभी तो काम करेगी। तो ये कपाल भाती का मतलब है इसमें ग्लो आएगा। थोड़ा सा समझने की बात है, कपाल भाती में क्या करना, छाती को भर के जोर से छोड़ना। गुरु जी एक शब्द और यूज करें, रिदम। रिदम बहुत आवश्यक है, खट फट खट फट खट, वो रिदम है, खट फट खट फट खट, ऐसा नहीं होता है। रिदम में अंदर ये ठक ठक ठक, सेम रिदम। तो रिदम में हमने सांस छोड़ना और पेट को किधर जाना, बाहर के अंदर, पेट को अंदर। लेकिन जिसका पेट थोड़ा गणेश जी की तरह हो गया उसको थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कोशिश तो करो। वो जो है पेट उसको हिलाओ तो अंदर जाना चाहिए खूब जोर से, और ऐसे नहीं करना। ये मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से पहले एक और डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे नहीं करना कुछ। ये इसका नाम है उल्टा प्राणायाम। उल्टा प्राणायाम एक आसन होता है इम्पॉसिबल आसन, वो नहीं करना। ओके, तो हमने क्या करना, सांस लेके, मैं जैसे स्वामी जी करते हैं वैसे बताऊंगा, फिर बोलूंगा थोड़ा सहज रूप से। ओके, हाँ, ये बीच में अपने आप कर रहे, थोड़ा अपने आप नहीं करो, पहले देख लो ना। और कर रहे इतना है, इतना करना जोर से, स्माइल होना चाहिए। और भाव क्या है कि हर सांस छोड़ने की क्रिया में गंध फंद मेरा सब बैड लक भी बाहर निकल रही है और अंदर जाना है। और ओम स्वामीनारायण 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 करते जाना। ये करना, ऐसा नहीं करना, और ये भी नहीं करना। ओके, अभी करिए आप कपाल भाती प्राणायाम करिए। और वो कई लोग बोलते हैं साहब हम तो हेल्दी हैं, हम एक्सरसाइज क्यों करें। दूसरा बोला हम तो बीमार हैं, हम एक्सरसाइज क्यों करें। दोनों तरफ से, जो बीमार है वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जो हेल्दी है वो तो प्राणायाम वो करेगा जिसको बीमारी का डाउट हो गया, क्वेश्चन मार्क, इधर थोड़ा पेन चेन होना शुरू होएगा, फिर आएगा, या कुछ और इधर इधर कुछ होगा गड़बड़, या उसको बोलेगा भैया रसगुल्ला खाना थोड़ा कम कर दो। तो इसलिए उन्होंने बोला प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेज। ये जो कपाल भाती है सारे प्राणायाम, लेकिन कपाल भाती प्राइमरीली मेनली ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपका डायफ्राम है ना, शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर और पेट के अंदर एक डायफ्राम झिल्ली होती है मोटी सी, वो ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। तो ये जो आपका पैनक्रियास है जिसके कारण आदमी बहुत स्वीट हो जाता है ब्लड के अंदर, बाकी है ये नहीं है लेकिन ब्लड स्वीट हो जाता है ज़्यादा, शुगर, वो चली जाएगी कितने दिन में, 21 डेज में, 100% गारंटी देता हूँ। जिसकी बहुत ज़्यादा खराब है वो ठीक है। स्वामी जी ने प्रोग्राम किया, 3 इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, 3 दिन 3, वो चला गया। बाकी भी बताएंगे करेला फलेला क्या खाना वो बाद में, लेकिन खाली प्राणायाम से ही टू बिकम हेल्दी विदाउट मेडिसिन, दैट इज द एम। लेकिन थोड़ी बहुत चाहिए सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो ये जो है ये करेगा इसको। और दूसरा लिवर, ये जो मेन शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं ये सब मध्य प्रदेश में होते हैं। जो मध्य प्रदेश को रगड़ा पट्टी करेंगे तो फिर दक्षिण भारत में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हेडेक भी होगी। उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को ठीक कर लीजिए। इसमें क्या करना, ये जोर जोर से इसको मारना नीचे, और पूरे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये कॉन्स्टिपेशन तो वर्ड निकल जाएगा, एसिडिटी निकल जाएगा 4 दिन में, 21 दिन की वेट करने की जरूरत नहीं है। और अभी एक स्वामी जी बता रहे थे कि साहब मुझे 4 दिन के बाद एक बोला, पंडित जी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बोले क्या फ़ायदा हुआ, कहता साहब सवेरे मैं 2 परोठा खाता था, अब 4 खाता हूँ। अरे भैया वो परोठे खाने के लिए थोड़े प्राणायाम करा रहे हैं। तो अभी क्या करना है, कपाल भाती करेंगे, जोर जोर से पेट को अंदर खींचना और सांस को जोर से छोड़ना। अभी मैं थोड़ा देखता हूँ कि आप
ब्रेकफास्ट मेरे को खिला रहे। करिए कपाल भाती बिगिन। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम। वो इसका क्या मीनिंग है? अनुलोम का मतलब राइट हेमिस्फीयर ब्रेन होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और दोनों कनेक्टेड ब्रिज के साथ कोलासम होते हैं, कोलासम बोलते हैं ब्रिज। तो ये जैसे शरीर के दो दो भाग हैं, लंग्स वगैरह वगैरह, वो उनको एक जैसे वो कन्हैया लाल जी आपके समय में ऐसा करते थे ना, वो माश वो करने के लिए अपने ये ब्रेन को लस्सी बनाना है, पूरा शरीर रिड़कना जो बोलते हैं पंजाबी में, रिड़कने वाला काम। तो अपने शरीर को पूरा रिड़कने की कार्रवाई है। इसको क्या करना, मैं भी आपको 22 नंबर कराऊंगा जैसे फौज में करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी पहले देखिए मेरे को, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका को बंद करना। दाहिनी नासिका पिंगला होती है, सूर्य नाड़ी बाएं ईडा होती है, और चंद्र नाड़ी बीच में सुषुम्ना जागृत हो जाएगी। और तो ये जो हमारे एनर्जी सेंटर हैं, सबसे पहले यहाँ पर होता है एंटेना, बिंदु बोलते हैं, बेवकूफ़ नहीं थे ऐसे चुटिया खड़ी करते ऊपर, ये एंटेना है, यहाँ से पूरी एनर्जी आती है। और इसी तरह जो हमारी बहनें हैं वो कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, अरे क्यों काटते भैया, ये तो एंटेना है, एंटेना काट दिया तो कम्युनिकेशन कैसे होगी, गुत्त जो बोलते हैं ना वो है। और उसको ट्वाइन किया, यही अंदर भी ट्वाइन होता है, ईदा पिंगला ट्वाइन होके ग्रंथियाँ बनती है। ये साइंस की बात बता रहा हूँ। ग्रंथियों को जहाँ ग्रंथियाँ जिसको गैंग्लियाँ बोलते हैं जो पढ़ते हैं, वही है चक्रा। तो ये एक यहाँ पे एक आ गया चक्र, यहाँ पे सहस्त्रदल बोल गया, 1000 पेडल चक्रा। इसका कपाल क्रिया इसीलिए करते हैं कि प्राण पूरा निकल जाए। और जो बच्चे पैदा होते हैं शुरू में यही जगह से प्राण आता है उनको, और हमको भी प्राण यहीं से आना चाहिए। लेकिन ये छिद्र को बंद कर दिया है तो कहाँ से आएगा, खोलो इसको। तो हम खोलेंगे इसको इससे, और प्राणायाम। फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र इस तरह पकड़ते हैं, टेल बोन में जाके मूलाधार। तो अभी क्या करना हमने, ये प्राण से ये एक्सरसाइज से मूलाधार तक से लेकर ऊपर तक होती है। दाहिने हाथ से बंद करो, बीच वाली 2 उंगलियों को यहाँ रखो बाई नासिका में, और बाकी 2 को खोल दो। ये उंगलियों का सबका महत्व है। सब ये 5 जो है वो होता है ना, 5 लेवल जिससे शरीर बनता है पूरा। ओके, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये चीज़ है। तो इसको लगाइए इधर, और ये यहाँ पे। अभी बाएं से सांस लेना, पहले देख लो, फिर इसको बंद करना और दाहिने से छोड़ना। ये आवाज़ करके बता रहा हूँ, आवाज़ वैसे नहीं करना है। अब लेना, अब छोड़ना। ओके, शुरू करिए। दाहिने हाथ की नासिका में दाहिना अंगूठा लगाइए, और जो जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे बंद कर लीजिए। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए, आँख बंद करके। बाएं से सांस लो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से लो। अभी अपने आप करते जाओ। गर्दन को नहीं हिलाना है कृपया। प्राणायाम कर लो मुफ्त में, बात तो बाद में भी हो जाएगी। हाँ, अब कर रहे हैं। ओके, विश्राम विश्राम। स्माइल प्लीज। मुफ्त का कॉस्मेटिक, इससे बढ़िया है नहीं कोई कॉस्मेटिक जिससे फेस वैल्यू मुफ्त में बढ़ जाए। ओके, कितने प्राणायाम हो गए? 3 प्राणायाम। चौथा प्राणायाम जो है वो स्वामी जी ने मुझे जब पहले सिखाया था, 3-4 महीना 6 महीना हो गया, या शायद 1 साल हो गया, उसमें ये जो नहीं बताया था बाह्य प्राणायाम। लेकिन अभी किताब उनकी में लिखा है कि विदाउट दिस प्राणायाम बाकी प्राणायाम भी फायदा नहीं होगा। वो मैं खड़े होकर बताता हूँ, फिर आपको बैठ के कर लेंगे उसको। इसमें 3 बंध लगाने। बंध क्यों बंध लगाने? बंध इसलिए लगाना, जब एनर्जी हमारी जागृत हो जाती है पूरी, तो उसको अंदर स्टोर करके रखना है। बंद का मतलब स्टोर करना, लॉक बोलते हैं, लॉक ताला लगाना। तो पहला बंद है जालंधर बंद, जिसको यहाँ पर जो गड्ढा होता है उसको ठुड्डी को लगाना, और वो भी जोर से नहीं करना, धीरे से लगाना। यहाँ ये बंद ये हो गया। दूसरा बंद है जो मूल बंद बोलते हैं, एनस, या जहाँ से हम लोग
खाना करते हैं, लेटरिन करते हैं, ये एक 9 द्वार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट द्वार है। इसको खींच के ऊपर ले जाना, जब इसको खींच के ऊपर ले जाते हैं तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और नीचे की जो अंतड़ियाँ फंतड़ियाँ हैं सब ये एक्सरसाइज हो जाती हैं। और तीसरा जो बंद है वो है उड्डयन बंद, वो अपने आप लग जाएगा। इसको लगाएंगे, ये भी अंदर चला जाएगा, पेट भी अंदर चला जाएगा। ये जो पेट को ये इतना अंदर जाना चाहिए, छाती बाहर रह जाएगी। और जब इसको लगा, ये तीनों बंद इकट्ठे हैं, इसको महाबंद भी बोलते हैं। कैसे करना? श्वास लेना और सांस को पूरा छोड़ा हुआ, सांस को पूरा छोड़ा हुआ होना चाहिए, याद रखना। सांस को पूरा छोड़ने के बाद जैसे देखो, लिया सांस में, तो ये जो है बाह्य प्राणायाम बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है। सांस लेके बहुत देर नहीं अंदर रखना है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। सहज रूप से एक इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये सब प्राणायाम सहज रूप से करना, जबरदस्ती नहीं करना कि साहब मैं वो पहलवान, अपने आप पहलवान बनना। बंद लगाओ, ओके, ये स्टिफ नहीं करना, ये भाई साहब जो ऐसा नहीं करना, आराम से। चश्मा तो छोड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या किया जाए। ओके, लंबा सांस लेके छोड़ दो और अंदर खींच लो पूरा पेट, और बॉटम अप। मैस में भी बोलते हैं बॉटम अप जब वो लिकर लेते हैं, लेकिन ये दूसरी बॉटम अप है। गुड, तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। इसी को खत्म करते हुए 3 दफा लंबा ओम स्वामीनारायण 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 का जाप करते हुए आप लोगों का आशीर्वाद लेके खत्म करेंगे। स्वरूप रक्षी सुरत भाव से बरते, जिए काकाजी की छावनी के हम सैनिक बन के, मोक्तों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम यही आपका रहता, ब्रह्म रूप हो हम बरते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हे चैतन्य शिल्पी तुम्हें